अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 2 लेके चल रहे हैं, काइनेमेटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों के इसके मल्टीपल चॉइस ये जो MCQs थे ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात। जो हमारे पास मुख्तसर सवालात हैं इनमें से ही क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में भी आते होते हैं। पहला सवाल देखिए हमारे पास के 2.1 हमारे पास स्केलर और वेक्टर मिकदारों की तारीफ़ करेंगे। बुक के ऊपर ये 29 पेज के ऊपर देखें तो हमारे पास क्या 29 पेज के ऊपर देखिए इसका आंसर हमारे पास दिया होगा जी। ये हमारे पास है 29। इधर देखें तो हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ है। स्केलर की तारीफ़ करें उसने कहा और वेक्टर की तारीफ़ करें। स्केलर हमारे पास ऐसी तिबी मिकदार है जो सिर्फ इसकी अददी मिकदार के साथ मुकम्मल तौर पर बयान की जाती है। सिर्फ इसमें अददी मिकदार होती है, उसमें हमारे पास कुछ नहीं होता। अगर वो सिर्फ स्केलर की तारीफ़ पूछता है, साथ में अगर वो मिसाल ना भी पूछे तो तब भी आप लोगों ने इसकी मिसाल लाजमी देनी होती है। तो ये आप लोगों ने इसकी मिसालें लाजमी देनी है। मज़ीद उसकी मिसालें दी फासला, लंबाई, वक़्त, स्पीड, एनर्जी और टेम्परेचर। ये मिसालें साथ में लाजमी देनी होती हैं। इसमें एक लिख के दे, दो लिख दें, लेकिन मिसाल की हेडिंग पहले तारीफ़ की हेडिंग दे, स्केलर की तारीफ़ लिखे, फिर हेडिंग दे मिसाल की, तो ये लिखे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर की तारीफ़ हमारे पास की जी, वेक्टर एक ऐसी तिबी मिकदार है जिसे मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए इसकी अददी मिकदार के साथ इसकी सिमत की भी ज़रूरत होती है। तो इसकी सिमत की ज़रूरत होती है, हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास इसकी मिसालें नीचे लिखी हुई जी। मिसाल की हेडिंग दें, वेक्टर मिकदारों की मिसालें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वज़न और फोर्स हैं। इनमें से कोई एक दो लिख दें तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 2। देखें तो हमारे पास सवाल नंबर 2 क्या है, स्केलर और वेक्टर मिकदारों की 5 मिसालें लिखें। मीन सेम वही क्वेश्चन है जो हमें ऊपर किया है, तो इसकी सिर्फ मिसालें देनी है। तो ये इसकी 5 मिसालें इधर दी हुई हैं बुक के ऊपर देखें, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 4 और 5 आप लोगों ने इसकी पहले स्केलर की मिसालें देनी, उसके बाद 5 इसकी मिसालें देनी है। इधर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 ही इसकी मिसालें देनी है। उसने 5 पूछा तो आप 5 ही इसकी मिसालें दें, तो सिर्फ मिसालें देनी है बस। ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास तीसरा सवाल देखें तो हमारे पास क्या है, वेक्टर की जमा का हेड टू टेल रूल बयान करें। ये मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। हेड टू टेल रूल हमारे पास क्या होता था, जो ग्राफिकल मेथड होता था हमारे पास वो। इसका 31 के ऊपर आंसर देखें तो हमारे पास इसका आंसर बुक के ऊपर ही दिया हुआ है। पेज नंबर 31 के ऊपर इसकी ये तारीफ़ लिखी हुई है। ये सेम के सेम आपने ऐसे लिख देना है कि बहुत से वेक्टर को जमा करने के लिए इनकी नुमाइंदा लाइनें इसी तरह खींचें कि एक दूसरे का हेड एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जुड़े। मीन एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जुड़े, उनका हासिल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि पहले वेक्टर की टेल से शुरू होगा और आखिरी वेक्टर के हेड तक जाएगा। इसको हम डायग्राम से देखते हैं, तो अगर डायग्राम बनाना चाहिए तो आप लोग ये डायग्राम बना सकते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या होती थी, ये हमारे पास इसकी टेल होती है, ये हमारे पास हेड होता है। अब देखिए टेल और हेड हमारे पास मिल रहे हैं, तो ये इसको आप लोगों ने ये 3 सेंटीमीटर ये 4 से इसमें नहीं लिखना, सिर्फ इसमें लिख के V1 V2 इधर लिखते हैं हमारे पास जी। V हमारे पास वेक्टर है V1 प्लस V2। इसी तरह इसके ऊपर एरो पुट कर दो। वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर मिकदार है, तो इसके ऊपर एरो भी पुट कर दें। तो ये आप लोगों ने इसी तरह बना दें ये डायग्राम। सिर्फ ये आप लोगों ने लिखना 6 सेंटीमीटर, या इसी तरह ये जो हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये 60 एंगल उंगल कुछ नहीं, सिर्फ आप लोगों ने इसके वेक्टर बनाने हैं। साथ में V1 V2 इसको वेक्टर जमा किया, हमारे पास हेड टू टेल क्या होता है, जमा किया तो V इक्वल टू हमारे पास V1 और V2 हमारे पास इसका एडिशन वेक्टर आ जाएगा। ये डायग्राम भी इसके साथ ही आप लोग बना दें। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 4। देखें तो हमारे पास क्या जी, फासला, वक़्त ग्राफ और स्पीड वक़्त ग्राफ क्या है। मीन उसकी तारीफ़ पूछ रहा है हमारे पास क्या होता है। इसका पेज नंबर 38 और 41 के ऊपर इसका आंसर दिया हुआ है। पहले इसको 38 के ऊपर देखो, उसने फासला वक़्त का ग्राफ, फासला वक़्त के मबैन जो ग्राफ हमारे पास है इसका कहते हैं हमारे पास क्या होता है। फासला और वक़्त के मबैन ग्राफ हरकत करने वाले जिस्म का तय करदा फासला S और सिर्फ शुद्ध वक़्त T में ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। फासला वक़्त का ग्राफ की हेडिंग दें, उसके बाद आप लोगों ने ये इसकी पहली लाइन लिख दें कि हमारे पास ये इसकी तारीफ़ है, बस यहाँ तक ये करना है। उसके बाद दूसरा हमारे पास था 41 पेज के ऊपर देखें तो हमारे पास इसका दिखा स्पीड वक़्त का ग्राफ हमारे पास क्या होता है। स्पीड वक़्त के ग्राफ में आप लोगों ने लिखना है कि हम स्पीड V और वक़्त T के मबैन ग्राफ बना सकते हैं। ये स्पीड वक़्त का ग्राफ कहलाता है। इसके बाद इसी के अंदर आप लोगों ने ये पेज नंबर 42 के ऊपर भी एक लिखा हुआ है कि हमारे पास स्पीड वक़्त का ग्राफ जो हमारे पास होता है, स्पीड वक़्त ग्राफ के नीचे वक़्त के एक्सिस वक़्त के एक्सिस तक का रकबा अददी तौर पर वक़्त के दौरानिया T में जिस्म के तय करदा फासला के बराबर होता है। ये भी आप लोग इसमें मेंशन करेंगे। ये हमारे पास इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं, उसमें आप लोगों ने 1 पॉइंट लिखना है। ये था हमारे पास सवाल नंबर
4। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 5, देखें तो हमारे पास क्या है, ज़मीन पर करीब से गिरने वाले तमाम अजसाम का यकसा एक्सेलरेशन एक ही होता है। क्या इसका ये मतलब है कि भारी जिस्म हल्के जिस्म को निस्बतन ज़्यादा तेज़ी से गिरता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ये मैंने आप लोगों को इधर भी समझाया था, हमारे पास एक टॉपिक था इधर, हमारे पास एक छोटा सा, ये देखिए हमारे पास ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है, 2 पत्थर है हमारे पास, भारी पत्थर हैं दोनों, एक बड़ा है एक छोटा है, एक का वजन ज़्यादा है एक का वजन कम है। क्या ये हमारे पास दोनों एक ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएंगे, या हमारे पास इसकी स्पीड ज़्यादा होगी इसकी स्पीड कम होगी? नहीं, ये दोनों हमारे पास एक ही एक्सेलरेशन के साथ है। एक ही जी की कीमत ये नीचे लिखा है, आज़ादाना गिरने का एक्सेलरेशन जी तमाम अशिया के लिए 10 मीटर पर सेकंड है। इसका आंसर हमारे पास बुक के ऊपर नहीं है, मैंने इधर लिखा है, तो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास इसका आंसर मैंने इधर लिखा जी, 2.5 का आंसर हमारे पास, ये हमारे पास इसका जवाब है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ज़मीन के ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन की वजह से भारी जिस्म हल्के जिस्म से ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिरता। मीन वो एक ही एक्टर के जी की कीमत जो हमारे पास है 10 दोनों के लिए, अगर भारी जिस्म है हल्का जिस्म है हमारे पास, दोनों के लिए हमारे पास उसकी क्या होगी, कीमत एक ही बराबर हो। जी की कीमत हमारे पास ग्रेविटेशन नीचे आ रहा है तो हमारे पास 10 की कीमत हमारे पास उस दोनों के लिए सेम रहेगी। सतह ज़मीन के करीब तमाम जिस्म एक ही ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन का तजिया करते हैं। हवा की रेजिस्टेंस को नज़रअंदाज करते हुए जी इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि खला में भारी और हल्के अजसाम एक ही रफ्तार से गिरेंगे और एक ही ऊंचाई से गिरने पर बैग वक़्त ज़मीन से टकराएंगे। तो ये आप लोगों ने इसका आंसर लिख लेना। ये मैं आप लोगों की इसकी आप स्क्रीन शॉट लेना था स्क्रीन शॉट ले लें, नहीं तो मैं इसकी तस्वीर लेके अपलोड कर दूँगा उधर चैनल के ऊपर, तो आप लोग उधर से भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास देखिए सवाल नंबर 6 हमारे पास जी, सवाल नंबर 6 हमारे पास क्या जी, ये भी बुक के ऊपर इसका आंसर नहीं दिया, तो इधर मैंने इधर लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। वेक्टर मिकदारें बाज़ औक़ात स्केलर अंदाज में लिखी जाती हैं। जो वेक्टर मिकदारें हमने बाज़ औक़ात स्केलर मिकदार में लिखी जाती हैं, यानी जली हरूफ में नहीं होती। फिर इनकी सीमत को कैसे ज़ाहिर करते हैं, जैसे हमने ये लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था। इसमें देखें हमारे पास ये जो वेक्टर मिकदार है हमारे पास, ये देखें हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है, इसके ऊपर एरो क्यों नहीं पुट किया, क्यों हमारे पास ये हमारे पास हरकत की मसावात है। जब भी हरकत की मसावात का जिक्र आए इसको हम वेक्टर के तौर पे नहीं लेंगे, इसको हम सिर्फ स्केलर के तौर पे कंसीडर करेंगे। इसको हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, ये मैं आप लोगों को इसका आंसर दिखा देता हूँ। इसको हमने कैसे लिखना है, ये नीचे मैंने इसका आंसर लिखा हो जी। हमारे पास क्या जी, जब हमारे पास वेक्टर मिकदारें स्केलर अंदाज में लिखी जाती हैं यानी जली हरूफ में नहीं, तो इनकी सिमत को मुस्बत या मनफी, मुस्बत मीन पॉजिटिव जमा के लिहाज से या मनफी अलामत से ख़ास किस्म के जावियों से अल्फाज या अलामतों या हवाला जात की मदद से ज़ाहिर किया जा सकता है। मीनों कहता है अगर हम इसको जली हरूफ से नहीं लिखते ना, या इसके ऊपर एरो पुट नहीं करते, या उसके साथ पॉजिटिव का अलामत लगाते हैं या नेगेटिव का अलामत दिया जाता है, उसके साथ हमारे पास कोई हवाला दे देते हैं हमारे पास, या कोई उसकी डायरेक्शन मेंशन कर दी है हमारे पास इस तरफ जा रही है, हमारे पास इस तरफ, इसके साथ हम कोई ना कोई डायरेक्शन मेंशन कर देंगे, या हमारे पास जाविया जैसे हमारे पास ये 90 की डिग्री का जाविया है, 40 डिग्री का जाविया है, हमारे पास 60 डिग्री, इसी तरह हम इसको जाहिर कर सकते हैं। ये आप लोगों ने यहाँ तक से कर लेना इधर से। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 7, देखें तो हमारे पास की सवाल नंबर 7 है, एक जिस्म यकसा स्पीड से हरकत कर रहा है, क्या इसकी वेलोसिटी भी यकसा होगी, वजह बयान करें। ये हमारे पास है, इस बुक के ऊपर इसका भी आंसर नहीं है, तो इधर मैंने लिखा, इधर देखा तो हमारे पास क्या जी, अगर एक जिस्म यकसा स्पीड के साथ हरकत कर रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि वो जिस्म यकसा वेलोसिटी के साथ हरकत कर हो। क्यों, हमारे पास देखिए अगर स्पीड हमारे पास स्केलर मिकदार है ना, तो वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर मिकदार है, तो इसलिए हमारे पास इसके डायरेक्शन का सिमत का हमारे पास फ़र्क आ रहा है। तो इसमें हम वजह क्या बयान करेंगे, वजह नीचे लिखा जी, स्पीड एक स्केलर मिकदार है जो सिर्फ अददी कीमत को ज़ाहिर करती है। मीन हमारे पास सिर्फ सिमत को ज़ाहिर नहीं करती, सिर्फ हमारे पास अददी कीमत को ज़ाहिर करेगी, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है जो किसी जिस्म की हरकत को अददी कीमत और सिमत से भी ज़ाहिर करते हैं। मीन हमारे पास अददी कीमत और सिमत दोनों इसमें हमारे पास ज़ाहिर होती हैं। ये हमारे पास इसका आंसर था, ये आप लोगों ने इधर से तैयार कर लेना। उसके बाद हमारे पास देखिए सवाल नंबर 8 हमारे पास है लास्ट वाला, क्या किसी जिस्म का एक्सेलरेशन होगा जबकि वो हरकत कर रहा है यकसा वेलोसिटी के साथ यकसा स्पीड के साथ। ये दो हमारे पास है पॉइंट्स है, तो ये भी बुक के ऊपर नहीं है, ये मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। इधर मैंने लिखे हुए इसके, तो देखिए हमारे पास क्या जी, अलिफ हमारे पास क्या जी,
अगर जिस्म यकसा वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा हो तो जिस्म का एक्सेलेरेशन सिफर होगा। जब जिस्म हमारे पास यकसा वेलोसिटी मीन हमारे पास हमने इसका ग्राफ भी ड्रा किया था इसी तरह, ये यकसा वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा था मीन रेस्ट के ऊपर था, कांस्टेंट था, तो हमारे पास इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, मीन इसकी स्लोप भी हमने निकाली थी क्या थी, जीरो आती थी। तो हमारे पास इस तरह इसका यकसा एक्सेलेरेशन भी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलेरेशन कहते हैं। अगर हमारे पास एक्सेलेरेशन अगर हमारे पास वेलोसिटी जीरो होगी तो हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन भी हमारे पास जीरो ही होगा। तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन की नीचे 3 भी लिखी है, क्योंकि वेलोसिटी में शरह की तब्दीली को हम क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन की तारीफ हमारे पास ये है। उसके बाद बे में हमारे पास क्या कहता था, हमें कहता था कि यकसा स्पीड के साथ मीन अगर जिसम यकसा स्पीड के साथ हरकत कर रहा हो तो जिसम में एक्सेलेरेशन हो सकता है। मीन यकसा हमारे पास अगर उसकी स्पीड हमारे पास चेंज होती जा रही है तो हमारे पास क्या होगा, यकसा स्पीड से हरकत कर रहा है तो हमारे पास एक्सेलेरेशन होगा अगर वो सर्कुलर ट्रैक पर हरकत करता है, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पर जिस्म की हरकत की सिमत हर लम्हा बदलती रहती है। जैसे हमारे पास ये था, ये हमारे पास क्या एक यकसा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट स्पीड से हमारे पास ग्राफ हरकत कर रहा था, तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इसकी हर पॉइंट पे हमारे पास क्या थी, स्पीड हमारे पास बदलती, इधर नहीं इधर हमारे पास कांस्टेंट थी, ये हमारे पास ग्राफ था। इसी तरह हमारे पास इस तरह का हमने ग्राफ ड्रा किया था, तो इसमें हमारे पास क्या है, इस तरह के हमारे पास ग्राफ में हमारे पास स्पीड हमारे पास क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी हर पॉइंट के, जैसे जैसे हमारे पास टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे पास स्पीड भी इंक्रीज हो रही, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे हमारे पास स्पीड भी बढ़ रही थी। ये हमारे पास से मुख्तसर सवालात के जवाब ये मैंने आप लोगों को करवा दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इनमें से बोर्ड के पेपर में 1-2 लाजमी क्वेश्चन आते होते हैं, बाकी के जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं तो चैप्टर के अंदर से बनते, चैप्टर पूरा मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करवा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।